हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होती हैं लाइक वॉकिंग, रनिंग, दे आर ओनली पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज अ मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल जो है हमारी मसल्स की सिंपलेस्ट यूनिट होती है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, यानी कि बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारी थ्योरीज दी गई, लेकिन द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी वाज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इट वाज गिवन इन 1954। बेसिकली इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं वो वर्क करते हैं फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कॉज करने में। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो है इट टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स का स्लाइड होना थिक फिलामेंट्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कॉज करता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स। दो टाइप्स की होती है मायोफिलामेंट्स, वन इज थिन फिलामेंट एंड अदर इज थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट्स बोलते हैं और थिक फिलामेंट्स को हम मायोसिन फिलामेंट्स बोलते हैं। एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। लाइट बैंड को हम आई बैंड बोलते हैं, जिनके अंदर एक्टिन मौजूद होता है, और जो डार्क बैंड्स होते हैं उनको हम ए बैंड बोलते हैं, जिनके अंदर मायोसिन मौजूद होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एक्टिन एक्टिन फिलामेंट का स्लाइड होना मायोसिन फिलामेंट के ऊपर कॉज करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब लाइट बैंड जो है वो स्लाइड करे डार्क बैंड के ऊपर, then the muscle contract. Got it? Before going to the mechanism, let's discuss it with the help of diagram. Here, this is the A band जिसके अंदर मायोसिन present होता है, and these are the I bands जिनके अंदर एक्टिन मौजूद होता है। लाइन जो बाइसेक्ट करती है हमारी आई बैंड को, जो लाइन बाइसेक्ट करती है हमारी आई बैंड यानी एक्टिन फिलामेंट को, दैट लाइन इज कॉल्ड एज दी जेड लाइन। और जो लाइन हमारे दैट ए बैंड को बाइसेक्ट करती है उसको हम एम लाइन कहते हैं। और जो डिस्टेंस होता है जेड लाइन्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज दी sarcomere, and sarcomere is the functional unit of contraction. Got it? Now let's start the steps of the muscle contraction. सबसे पहले जो है CNS से, that is our central nervous system से सिग्नल आएगा, and this signal, ये जो सिग्नल है it was brought by the motor neurons. motor neurons के द्वारा जो है ये सिग्नल brought किया जाता है from the CNS. Now जो motor neurons हैं they are connected to muscle fibers. muscle fiber से ये connected होती हैं through the motor unit. Got it? Now the junction between the motor neuron and the sarcolemma is called as the neuromuscular junction. और जो ये junction होता है it is actually the synapse. synapse यानी थोड़ा सा गैप between the neuron and the muscle cells. muscle cell और neuron के बीच में जो small gap होता है उसको synapse बोलते हैं। अब जो सिग्नल आ रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, इट इज ट्रांसपोर्ट, ये जो है ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। नाउ जो न्यूरल सिग्नल जो है आ रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो इट रीचेज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रीच कर गया। देन देयर इज अ neurotransmitter, that is the acetylcholine is released. acetylcholine जो है रिलीज हो जाता है। then action potential is generated in the sarcolemma. sarcolemma के अंदर जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से
इट स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर, ये जो है मसल फाइबर में स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से देयर इज अ रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस का रिलीज हो जाता है सार्कोप्लाज्म के अंदर। नाउ द कैल्शियम आयंस का जो नंबर है वो इंक्रीज होने लग जाता है, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द, जिसकी वजह से जो है कैल्शियम आयन की बाइंडिंग शुरू हो जाती है किसके साथ, विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। इस इंट्रैक्शन की वजह से जो है देयर इज अ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन द ट्रोपोमाइसिन। नाउ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस क्या होते हैं, there is a removal of the masking of the active sites present on the actin filaments for myosin। मायोसिन के लिए जो एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर, उन मास्क को रिमूव करा जाता है, यानी कि जो एक्टिव साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। देन द मायोसिन हेड, जो मायोसिन का हेड होता है वो बाइंड करता है इन एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स के ऊपर by utilizing energy from the ATP hydrolysis। ATP hydrolysis से एनर्जी यूज करके मायोसिन का हेड जो है इन एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स के ऊपर बाइंड कर जाता है। कैसे, द एटीपी जो अटैच होती है मायोसिन के ऊपर, इट गॉट ब्रेक डाउन इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ द जो अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स हैं दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड के सेंटर की तरफ पुल हो जाती है एक्टिन फिलामेंट्स, जिसकी वजह से जो जेड लाइन हमारी है वो जो है क्लोज आ जाती है, जिसका मतलब जिसकी वजह से यानी देयर इज अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, सार्कोमियर जो है वो शॉर्टनिंग होना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से मसल जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है। Got it? I hope you understand the mechanism. Now we'll discuss some points. Contraction के टाइम पे जो है क्या होता है, बेसिकली देयर इज अ रिडक्शन ऑफ आई बैंड, आई बैंड का रिडक्शन होता है, बट ए बैंड में ए बैंड का रिडक्शन नहीं होता, उसकी लेंथ जो है वो सेम रहती है। जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ था शॉर्टनिंग के टाइम पे, it facilitates myosin head to bind actin tightly. Okay, now the myosin जो अटैच था एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, ये अटैच ही रहता है तब जब तक कोई नया एटीपी मॉलिक्यूल जो है बाइंड नहीं कर जाता मायोसिन हेड के ऊपर, जब तक क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रोकन नहीं हो जाता। अगेन एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड, वही फिर से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, then the breakage is repeated and the further sliding takes place। ये तब तक कंटिन्यू होता रहता है जब तक मसल फाइबर एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, यानी जब तक सीएनएस से जो है सिग्नल आ रहा है मसल फाइबर के पास, तब तक जो है ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। जब सिग्नल जो है स्टॉप कर जाता है, कोई सीएनएस से हमारे पास न्यूरल सिग्नल नहीं आ रहा है, इट मीन्स देयर, इसकी वजह से जो है नो फर्दर रिलीज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आयंस का कोई रिलीज नहीं होता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इट फर्दर लीड्स टू द पंपिंग बैक ऑफ द कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस का पंपिंग बैक हो जाता है फ्रॉम सार्कोप्लाज्म बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से जो है इट लीड्स टू इनएक्टिवेशन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स, यानी कि मास्किंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रोक हो जाता है, एंड विच कॉजेज द रिटर्न ऑफ द जेड लाइन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, एंड मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section. So I hope this video is helpful to you. Share your views in the comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.